नमस्कार। आज हम जानेंगे जगन्नाथपुर क्यों पूरे झारखंड का सबसे हॉट सीटों में से एक है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व सांसद गीता कोड़ा की राजनीतिक प्रतिष्ठा आगामी विधानसभा चुनाव में दांव पर है। गीता कोड़ा जगन्नाथपुर सीट से चुनाव बीजेपी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक सोनाराम सिंह को उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार हैं। बात करें सोनाराम सिंह की तो पहले उन्हें कोड़ा परिवार का सबसे करीबी समझा जाता था। कहा जाता है कि कोड़ा परिवार ने ही उन्हें विधायक पद के लिए मैदान पर उतारा था। विधानसभा चुनाव 2024 से पूर्व राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय था कि सोनाराम सिंह को भी कोड़ा परिवार की तरह बीजेपी में शामिल होंगे। अब विधानसभा चुनाव में भी इस तरह की अफवाहें काफ़ी गर्म थी, जिसे सोनाराम ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनका कोई गॉडफादर नहीं है। चुनाव आयोग के अनुसार इस सीट पर 13 नवंबर को यानी कि पहले चरण पर वोटिंग है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने एक निर्दलीय विधायक के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा था। वे और उनकी पत्नी गीता कोड़ा सिंहभूम कोल्हान सीट से सांसद भी रहे हैं। हालांकि इस वर्ष वे लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा को हार का सामना करना पड़ा था। अब गीता कोड़ा आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी परंपरागत जगन्नाथपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रही है। यह चुनाव कोड़ा दंपति के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यही उनकी राजनीतिक ताकत और भविष्य को तय करेगा। बात करें सोनाराम सिंह की तो जब कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में मधु कोड़ा को दोषी ठहराते हुए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी गीता कोड़ा को सांसद बनाकर जिले की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी थी। कांग्रेस में शामिल होने और गीता के सांसद बनने के पश्चात राज्य की राजनीति में कोड़ा दंपति का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था। ऐसी स्थिति में सोनाराम सिंह को मधु कोड़ा की ओर से विधायक बनाए जाने की पहल की गई। दरअसल मधु कोड़ा खुद चुनाव लड़ने की अनुमति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुके थे। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें अनुमति मिल जाएगी और वे सोनाराम सिंह से इस्तीफा लेकर खुद जगन्नाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन समय बीतता गया और अब सोनाराम सिंह ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। अब वे दूसरी पारी के लिए पूरी तरह तैयार होकर मैदान में उतरे हैं। अब उन्हें जनता का समर्थन भी मिलता दिख रहा है। बात करें लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव में जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में गीता कोड़ा को अपने ही क्षेत्र से लगभग 20,000 वोटों से पिछड़ना पड़ा था। कोड़ा दंपत्ति के लिए यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके पश्चात से ही उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वह पिछले कई महीनों से वन पट्टा, बंद खदानों को फिर से शुरू करने जैसे मुद्दों को लेकर लगातार क्षेत्रों में पदयात्राएं और जनसंपर्क कर रहे हैं। दूसरी ओर क्षेत्र में मौजूदा विधायक सोनाराम सिंह के खिलाफ समय समय पर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। झामुमो का आरोप है कि सोनाराम सिंह कोड़ा दंपत्ति के करीबी हैं और चुनाव में वे गीता कोड़ा को जिताने का काम करेंगे। इससे इंडी गठबंधन का एक सीट कम हो जाएगा। यही कारण था कि झामुमो की ओर से विधानसभा सीट के लिए जिला अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन और पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा का नाम चर्चा में था, परंतु गठबंधन नियमों को ध्यान में रखते हुए जिला अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन को टिकट नहीं दिया गया। 29 सितंबर को जगन्नाथपुर में आयोजित मैया सम्मान यात्रा सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन ने सोनाराम सिंह को एक लोकप्रिय विधायक बताते हुए उनकी काफ़ी प्रशंसा की थी। अन्य नेताओं द्वारा भी कार्यक्रम में सोनाराम सिंह को महत्व दिया जाना उनके खिलाफ उठ रही अटकलों पर विराम लगाता है। बात करें जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र की तो यह विधानसभा वर्ष 1967 में अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आने के पश्चात सबसे पहले कांग्रेस उम्मीदवार पी पारैया की जीत हुई, जिसके पश्चात 1972, 1985 और 2019 में कांग्रेस को यहां से जीत मिली थी। साल 2000 से पहले यहां पर जनता दल चुनाव जीतती रही थी, लेकिन वर्ष 2000 के बाद यहां पर मधु कोड़ा और उनके परिवार का दौर प्रारंभ हो गया। झारखंड बनने से पहले आखिरी बार वर्ष 2000 में मधु कोड़ा और उनका परिवार का दौर प्रारंभ हो गया। इस समय यहाँ पर उन्होंने आखिरी बार बिहार विधानसभा के हुए चुनाव में जगन्नाथपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। हालांकि इसी साल झारखंड नया राज्य भी बन गया। झारखंड बनने के पश्चात पहली बार वर्ष 2005 में यहाँ विधानसभा चुनाव कराया गया। तब के चुनाव में मधु कोड़ा बीजेपी से अलग हो गए और उन्होंने
वर्ष 2005 में निर्दलीय ही मैदान में चुनाव लड़ा। उन्होंने तब कांग्रेस के मंगल सिंह सिंकू को हराया था। बीजेपी चुनाव में 5वें स्थान पर रही थी। वर्ष 2009 के चुनाव में मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार मामले में फंसने के पश्चात उनकी पत्नी गीता कोड़ा ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत की। गीता कोड़ा भी जगन्नाथपुर सीट से मैदान में उतरी थी। उन्होंने बीजेपी के सोनाराम बिरुवा को हराया था। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान देश में मोदी लहर का काफ़ी असर देखने को मिला था, जिससे झारखंड में भी बीजेपी की सरकार जरूर बनी, परंतु कोल्हान क्षेत्र से पार्टी की कई सीटों को हार का सामना करना पड़ा था। गीता ने जय भारत समानता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए बीजेपी के सोनाराम को 24,611 मतों से हराया था। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में कोड़ा परिवार चुनावी समर में शामिल नहीं हो सका था, जिससे जगन्नाथपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को अंततः जीत मिली। कांग्रेस ने 1985 के पश्चात यहां पहली बार जीत हासिल की थी। चुनाव में बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक गई थी, जबकि दूसरे स्थान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार रहा था। यहाँ के इतिहास पर गौर करें तो वर्ष 1967 में वी पारैया, जिन्होंने कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीता था। वर्ष 1969 में मंगल सिंह निर्दलीय, 1972 में सिद्धू हेम्ब्रम कांग्रेस, 1977 में बारजू हांसदा जेएनपी, 1980 मंगल सिंह लगाई निर्दलीय, वर्ष 1985 अंकुरा हो कांग्रेस से, 1990 मंगल सिंह जनता दल तथा 1995 में पुनः मंगल सिंह, परंतु पार्टी उन्होंने जेपीपी की चुनी थी। वर्ष 2000 में मधु कोड़ा भाजपा, 2005 मधु कोड़ा निर्दलीय, वर्ष 2009 गीता कोड़ा जेबीएसपी, वर्ष 2014 गीता कोड़ा जेबीएसपी तथा वर्ष 2019 के अंतिम चुनाव में सोनाराम सिंकू ने कांग्रेस से यहाँ जीत दर्ज की थी। कुल मिलाकर बात करें तो जगन्नाथपुर विधानसभा सीट पर होने वाला चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। कुल मिलाकर जगन्नाथपुर विधानसभा सीट पर होने वाला चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। यह देखना काफ़ी रोचक होगा कि कोड़ा दंपति अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाते हैं या सोनाराम सिंह को अपनी अलग पहचान बनाते हैं, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ का खेल बिगाड़ पाता है। भविष्य के गर्त में क्या है, यह भविष्य पर छोड़ते हैं। आशा है आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपने विचार तथा सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर साझा करें। धन्यवाद।